क्या होता है फॉरेक्स? ये तो इलीगल है शायद। इसको ट्रेड कैसे करते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं है, और इसी रीजन से आपने तो चालू भी नहीं किया है। तो आज हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स एकदम बेस से ऊपर लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि फॉरेक्स इलीगल है कि नहीं है, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या इसका रिस्क मैनेजमेंट है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स यूजिंग द सेम रिसोर्सेज। एक बिजनेसमैन सोचता है कि अगर मेरे पास एक ऑफिस है, अगर मैं इस ऑफिस में मान के चलो 8 घंटा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो बचे हुए 4 घंटा क्या मैं इसी स्पेस से कोई और बिजनेस रन कर सकता हूं? हर बिजनेसमैन चाहता है। वैसे ही अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी मालूम है, मैंने इस चैनल में 4 स्ट्रैटेजी दे रखी है आप लोगों को, तो क्यों ना हम स्टॉक मार्केट से तो कमाते ही हैं, एक एक्स्ट्रा छोटी इनकम सोर्स बना ले जैसे कि फॉरेक्स। अब आपका सबसे पहला सवाल होगा, भाई क्या होता है फॉरेक्स? ये तो इलीगल है शायद। इसको ट्रेड कैसे करते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं है, और इसी रीजन से आपने तो चालू भी नहीं किया है। तो आज हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स एकदम बेस से ऊपर लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि फॉरेक्स इलीगल है कि नहीं है, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या इसका रिस्क मैनेजमेंट है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन। अगर ऐसे हड़बड़ में हो तो प्लीज फॉरवर्ड करके मत देखो, जल्दबाजी में बैठो, एक कॉपी लेकर के अच्छे लैपटॉप की स्क्रीन में चालू करो और फिर इस वीडियो को शुरू करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी ट्रेड करना। जैसे कि हम रिलायंस, बजाज फाइनेंस और निफ्टी ट्रेड करते हैं, यहां पे हम यूएसडी INR, यूरो USD, हम इन पेयर्स को ट्रेड करते हैं। क्यों इन पेयर्स को ट्रेड करते हैं? इन पेयर्स में बहुत कम मूवमेंट आता है। कभी सोचोगे कि नहीं $72 से 89 का हो गया, 89 से 120 का हो गया, ऐसा नहीं होता। पैसों में डिफरेंस आता है, लेकिन इसमें अपन को लेवरेज बहुत हाई मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग देता हूं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू लैपटॉप आई विल टेल यू इन दिस वीडियो व्हाट इज फॉरेक्स, विच पेयर्स टू ट्रेड, लीगल है कि इलीगल, सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें हम लोगों को ब्रोकर कौन सा यूज करना है, फिर मोबाइल ऐप कौन सा यूज करना है, फिर मोबाइल ऐप में पिप्स वगैरह, लॉट साइज वगैरह क्या होता है, हम वो सब समझेंगे, फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, और नया भी अलग वीडियो बनाऊंगा स्ट्रैटेजी के लिए, टेंशन मत लो। और इसके बाद फिर बात करेंगे इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बाद करेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, तो ये और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बात करेंगे साइकोलॉजी के अंदर अपन। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ इस चार्ट पे। इस चार्ट पे आने के बाद मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ मेरे फॉरेक्स की वॉच लिस्ट पे। ये वॉच लिस्ट आपके सामने, आप पॉज करके फोटो खींच सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फॉरेक्स ट्रेड करने का मतलब होता है ये वाले जो पेयर्स आपको दिख रहे हैं, यूरो USD CAD, GBP USD, इन पेयर्स को ट्रेड करना। हम करेंसी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, द हाउ यू ट्रेड करेंसी। बट नाउ द क्वेश्चन इज, बट सबसे पहले तो बताइए यार, फॉरेक्स तो इलीगल है ना। तो अगर मैं आपको यहां चार्ट पे लेके आता हूं और लिखता हूं यहां पे फॉरेक्स तो इलीगल है, तो सही कहा आपने, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना इलीगल है। ठीक है, या तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो कंपनियां आज इंडिया में काम कर रही हैं, जैसे कि ऑक्टाफिक्स, नाम आपने सुना होगा, पूरा टीवी में ऐड आता है, दिल्ली डेयरडेविल्स का ऑफिशियल पार्टनर है, स्पॉन्सर है भाई, टी शर्ट में लिखा ऑक्टाफिक्स, चल रहा है, गवर्नमेंट भी देख रही, सब देख रहे हैं। कैसे चल रहा है? इलीगल होकर इंडिया में कैसे काम कर रहा है मैं बताता हूं। देखो, फॉरेक्स कंपनी होती है सच में, ठीक है, जो लेट्स से एक कंपनी है जो मैं यूज करता हूं, CMS प्राइम, दुबई की कंपनी है। ठीक है, आपको भी यही यूज करना है। अगर इंडिया के बाहर रहते हो तो, इंडिया में रहते हो तो आपको बताऊंगा, एक्सनेस यूज करेंगे, अभी बताऊंगा क्यों। एक कंपनी है फॉरेक्स की, CMS प्राइम नाम की। अब ये रियल में फॉरेक्स कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी के साथ अगर आपने कोई भी डीलिंग करी, अगर आप एक इंडियन है, अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं, और अगर आपने ट्रेड करा, और अगर आपने इस कंपनी के साथ कुछ भी एक्सचेंज करा, लेट्स से आपने इस कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा या इससे पे आउट मंगाया, तो आपने सच में एक फॉरेक्स कंपनी के साथ डील कर लिया।
और अगर आप करोगे तो फेमा एक्ट के अंदर आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है, जैसे मेरा अकाउंट बंद कर चुके हैं, और आपको जेल भी हो सकती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकते आप कि आप एक फॉरेक्स कंपनी के साथ डील कर लिए। लेकिन जो कंपनियां, अच्छा मैं आपको ना ये यहीं पॉज करता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक दिन मैं खाना खाने गया रेस्टोरेंट दुबई में, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा रेस्टोरेंट था, अपना इंडियन रेस्टोरेंट था, बढ़िया खाना वाना खाया, खाना खा करके मैंने अपना बिल पे किया, बिल पे किया तो मैसेज कटता है याकूट फिश कंपनी। तो मैंने बोला क्या, एक वेज रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट, याकूट फिश कंपनी करके आया। इसका क्या मतलब है, बाहर से वो इंडियन रेस्टोरेंट है लेकिन अंदर से कंपनी के पेपर्स जो है, जो मेन कंपनी है जो शायद मल्टीपल बिजनेस करती होगी, याकूट, तो पैसा गया याकूट फिश कंपनी के नाम पे। क्या पता उनको कुछ बेनिफिट होगा उस कंपनी का, तो मदर कंपनी होगी। बट आप समझ रहे हैं फ्रंट में क्या होता है, बैक में क्या होता है, आपको मालूम नहीं चलता जब तक कि बैंक से पैसा, मुझे बैंक से मैसेज नहीं आया। उसी तरीके से ये एक रियल फॉरेक्स कंपनी, इसके साथ डील करना इंडिया में बैन है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, जितने लोगों ने आज तक जिंदगी में बिजनेस किया, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। इंडिया में जब फॉरेक्स इलीगल है तो क्या फॉरेक्स कंपनी रजिस्टर हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो जो एक्टा एफएक्स या एक्सनेस, हम इस कंपनी का अकाउंट यूज करने वाले हैं, अगर आप एक्सनेस के साथ काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि एक्सनेस आपको फॉरेक्स अकाउंट से पैसा डालेगा? नहीं। ये लोगों ने अपने बैंक अकाउंट बना रखे हैं कंसल्टेंसी, है ना, जॉब कंसल्टेंसी या किसी अदर बिजनेस के अंदर पे, और ये लोग आपको वहां से पैसे ट्रांसफर करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो एक्चुअली में कभी फॉरेक्स कंपनी के साथ डील किया नहीं आपने, या तो ये P2P ट्रांजैक्शन करते हैं, लोगों के सेविंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम चलता है इंडिया में। तो यस, इट इज इलीगल, बट यू आर नॉट डीलिंग विद अ फॉरेक्स कंपनी व्हेन यू आर सेंडिंग मनी और रिसीविंग मनी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज, यार टीवी में एड्स आ रहे हैं, यूट्यूब में एड्स आ रहे हैं, टीवी शोज चल रहे हैं, खुले में सब कुछ चल रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग जेन्युइनली पे आउट देते हैं, काम करते हैं। तो देखो, आपको एक चीज समझा दी मैंने सबसे पहले कि यार क्या होता है फॉरेक्स और क्यों इलीगल है। कि इलीगल है अगर आप गलती से भी सीएमएस प्राइम दुबई के साथ डील कर बैठे, अकाउंट में पैसा वगैरह डाल लिए, या फिर आईसी मार्केट के साथ डील कर लिए, उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए। अगर आप पैसे के इंडियन के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं और वहां से पैसा आ रहा है, इट्स नॉट इलीगल, because it's not forex. So I hope you understand how people are trading forex, and a lot of people are doing forex. A lot of people meet me in Dubai, घूमने आते हैं दुबई में, कोई इधर उधर मिल जाता है, बुर्ज खलीफा में, दुबई फ्रेम में पूरी टीम मिल गई, कोलकाता से थे वो लोग, वो भी ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, मेकिंग गुड मनी। तो फॉरेक्स एक बहुत बढ़िया चीज़ है यार, अगर आप चाहो तो इससे बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं आपको ना अब एक काम करता हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाता हूँ। तो इलीगल मैंने बता दिया कि वो लोग P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या तो अपने इंडियन कंपनी से आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपकी फॉरेक्स इनकम नहीं कहलाएगी, वो अदर इनकम में जाएगी। अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अदर इनकम बोले तो ट्यूशन पढ़ा दिया, या मैंने कोचिंग ले ली, या मैंने वेबसाइट बना दी किसी के लिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दी, मैंने एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया, अदर इनकम नाम का कॉलम होता है ITR में आपके, वहां पे जाएगी इनकम। तो पहले क्लियर हो गया भाई कैसे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकर की। अब ब्रोकर कैसे, आपने क्या क्या ब्रोकर देखे जिंदगी में अभी तक आपने देखे हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये वो। तो देखो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, सब में 4 पेयर्स हैं ट्रेड करने के लिए, USD INR, GBP INR, यूरो INR और JPY INR। ये 4 पेयर में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये असली फॉरेक्स नहीं है भाई। क्यों पता है? क्योंकि 9 बजे खुलेगा, 5 बजे बंद हो जाएगा भाई। 5 बजे बाकी फॉरेक्स पेयर तो बंद नहीं हो रहे। USD INR काम कर रहा है मेन फॉरेक्स अकाउंट में। रियल फॉरेक्स अकाउंट चाहिए हम लोगों को। तो देखो, दुनिया में बहुत टाइप के अकाउंट है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो एक्सनेस नाम का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। ये बेस्ट है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक मेरे एक्सनेस यूज करने के पहले या बताने के पहले से कर रहे हैं, गेटिंग ग्रेट फीडबैक, बट आई डिड नॉट ट्रस्टेड देम। आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने ट्रस्ट किया, मेरे दोस्तों ने ट्रस्ट किया, चल रहा है उनका काम, तो आप उसमें कर सकते हो। और अगर इंडिया के बाहर रहते हो तो आप CMS प्राइम दुबई, एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी है, मैं उसमें ट्रेड करता हूं, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। एक्सेस में भी मेरा अकाउंट है, बट ज्यादा फंडिंग नहीं है उसमें, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक बात बोलना चाहता हूं, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो इज इंफॉर्मेशनल, इट्स एजुकेशनल। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, क्योंकि यही करना है आपको। आप अपनी मर्जी से ब्रोकर चूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पैसा, आपको जो करना है कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू। यू आर नॉट गोइंग टू से कि मैंने आपको बोला ये करने के लिए। दिस इज एन एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो वेयर आई एम शेयरिंग माय थॉट्स। ओके, दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड आई एम डूइंग दैट फॉर यू। सो आई होप दिस इज अ डिस्क्लेमर, यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो ब्रोकर मैंने बता दिया आपको कौन सा चूज करना है। अब क्या है, अब ट्रेड करते कैसे हैं? क्या होता है गाइज, आप अगर जीरोधा में अकाउंट करते हो तो आपको काइट नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है।
अपस्टॉक्स में करते हो तो अपस्टॉक्स नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, एंजल ब्रोकिंग में करते हो तो एंजल का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एक ऑल इन वन मोबाइल ऐप है जिसको बोलते हैं मेटा ट्रेडर। अब मेटा ट्रेडर MT4 नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मेटा ट्रेडर आपको इंस्टॉल करना होता है और मेटा ट्रेडर इज समथिंग जिसके अंदर सबका आईडी पासवर्ड डलता है। वो सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके प्लस पे क्लिक करोगे, एक्सनेस लिखोगे, आपको ईमेल में आएगा एक्सनेस का सर्वर 1 2 3 कौन सा चूज करना, सर्वर डालो, आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन हो गया, बैलेंस यहां शो करेगा। हाँ, एक्सनेस के थ्रू भी कर सकते हो, बट MT4 इस दुनिया का सबसे आसान सॉफ्टवेयर है। आपको मेटाट्रेडर 4 इंस्टॉल करना है, वहां पे अपना अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। उसको अकाउंट को ऐड करके आप बहुत सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने बताया आपको मोबाइल ऐप कौन सा यूज करना है। ओके, नाउ इस दुनिया में दो तरीके के ब्रोकर होते हैं, एक होते हैं फर्जी ब्रोकर और एक होते हैं जेन्युइन ब्रोकर। कैसे पता करें कौन सा फर्जी कौन सा नहीं है? जितने भी लोकल नाम सुनते हो ना आपके नाम घर के आसपास की कंपनी है, वो सारे कैसे ट्रेडर्स कैसे ब्रोकर्स होते हैं। आपने कोई ट्रेड बोले यार मैं यूरो USD शॉर्ट करना चाहता हूं, आपका ब्रोकर बोला कर दो, हम लॉन्ग कर देते हैं। तो अब ब्रोकर चाहता है आप पैसा लूज करो, क्योंकि आप लूज करोगे तो ये जीतेगा, आप जीतोगे तो वो हारेगा। दूसरे टाइप के ब्रोकर होते हैं, उनके बोलते हैं STP, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, जो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। ECN छोड़ो वर्ड, STP याद रखो, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। आपने बोला आपको यूरो USD लॉन्ग करना है, उनने बोला भेजो ऑर्डर, ऑर्डर आया, डायरेक्टली उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेज दिया। लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक टर्म होता है जो एक बड़े कंपनी का नाम होता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा होता है, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, RBI टाइप के बड़े बड़े बैंक्स के साथ, और उनको ऑर्डर रिफ्लेक्ट करता है, ओपन मार्केट में आपके ऑर्डर सेंड करता है। आपका मार्केट में ऑर्डर गया, इस ब्रोकर को क्या मतलब नहीं आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आपका जो प्रॉफिट होगा ये आपको वापस करेगा, ये अपना कमीशन रखेगा। तो इसमें ना ब्रोकर का इंटरेस्ट नहीं आपको हराना, ब्रोकर का इंटरेस्ट है आप जितना लॉन्ग टर्म चलेंगे उतना इसका बेनिफिट है। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ STP ब्रोकर। अब कैसे? लक्ष्मी फॉरेक्स, शर्मा जी फॉरेक्स, हॉट फॉरेक्स टाइप, हॉट फॉरेक्स तो फिर भी शायद किसी का नाम है, बोलने का मतलब है जो आपके घर के आसपास की कंपनी नहीं है, दोस्त बताता है भाई इसमें अकाउंट खोल ले यार, वो सब ऐसे होते हैं। तो मोस्टली उनका इंटेंशन होता है। तो कई बार आपका जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो गया, या स्टॉप लॉस के बिना ही स्टॉप लॉस हो गया, अचानक से अकाउंट ब्लो हो गया, या अचानक से आपको ललचाते हैं ना जो लोग कि आप 500 डिपॉजिट करो 100 मिलेगा, ये सारे वैसे होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, तो बी विद अ स्टैंड, बी विद अ ब्रांड। मैं फॉरेक्स एक्सपो 2 बार दुबई में रह के जा चुका हूँ, दोनों बार देखा है मैंने। सबसे बड़ा स्टॉल एक्सनेस कंपनी का लगता है, सबसे अच्छा स्टॉल एक्सनेस का लगता है, उसके बाद फिर CMS प्राइम और सबका नॉर्मल लगता है। बट मैं बताऊंगा, बी वर्क विद अ ब्रांडेड कंपनी। मेरा व्लॉग देख लेना फॉरेक्स एक्सपो में, जो रोबोट घूम रहे होते हैं उनके ऊपर एक्सनेस लिखा होता है। तो मेरा उसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी मैं जेन्युइन एडवाइस देता हूं आपको। तो मेटा ट्रेडर 4 पे वापस आते हैं। अब MT4 नाम का ऐप है, तो दिस MT4 इज जस्ट अ बॉडी, देर इज नो सोल, आत्मा नहीं है, बस बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर अपन को आत्मा डालनी है, आत्मा मतलब कि एक तरीके से हमको जान डालनी है। तो आईडी पासवर्ड आपकी ब्रोकर कंपनी या तो एक्सनेस देगी, ऑक्टाफिक्स देगी, CMS प्राइम देगी, X कंपनी, Y कंपनी, जो आपका मर्जी का, उसका आप आईडी पासवर्ड डालो तो ये एक्टिव होता है। अब इस ऐप में आपको 2 चीजें यूज करनी होती हैं। तो जैसे मैंने MT लिखा तो मेटाट्रेडर 4 5 आ गया, हम कुछ भी खोल सकते हैं। लेट्स से 5 खोल लेते हैं नया वाला। जैसे मेटाट्रेडर 5 खोलोगे, इसके नीचे देखो कोड्स, चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री, सेटिंग आती है। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है, दिख रही है आपको वॉच लिस्ट? सबसे पहले सेटिंग पे आओगे, सेटिंग पे आकर के आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मेरा ये डेमो अकाउंट है, मेरे सारे अकाउंट मेटाट्रेडर 4 में जिसमें रियल पैसे हैं, बट इसमें $1,00,000 दिख रहे हैं आपको आना है न्यू अकाउंट पे, आपको सर्च करना है कंपनी का नाम। जैसे आप यहाँ पे एक्सनेस लिखोगे तो आगे एक्सनेस, आपको जो भी एक्सनेस का सर्वर मिलेगा यहाँ पे डालोगे। अगर आप CMS प्राइम लिखोगे तो आपको यहाँ पे CMS प्राइम भी दिखेगा। अच्छा, वो MT4 में दिख रहा था मुझे CMS प्राइम। तो जो भी आपका सर्वर है यहाँ डालोगे, आपका अकाउंट यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी अकाउंट रहेगा आपका। जैसे दिखाई देता हूँ आपको, MT4 अगर मैं ओपन करता हूँ तो सेटिंग पे आओगे, दिख रहा है आपको CMS रियल दिख रहा है, यहाँ पे CMS डेमो दिख रहा है, CMS रियल, एक और CMS रियल। 2 CMS के अकाउंट है मेरे इसमें। एक्सनेस का दूसरी जगह मैंने अकाउंट ऐड करके रखा है एक्सनेस के पोर्टल में। तो वापस आते हैं डेमो अकाउंट में। अगर अपन तो देखो डेमो अकाउंट इसलिए ताकि मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ट्रेड आपको। तो देखो चार्ट्स तो ये कोई काम के नहीं है, चार्ट तो आप ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे, क्योंकि ये चार्ट्स तो अच्छा MT5 में बढ़िया चार्ट्स हैं, MT4 से तो बेटर है। तो ये MT5 के चार्ट्स अपन को सिर्फ स्टॉप लॉस टारगेट के काम आएंगे, कि भाई एग्जैक्ट किस नंबर पे स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है उसके काम आएंगे। हम आएंगे कोड्स में। कोड्स में क्या है, ये अपन को दिखा रहा है कि क्या अपने पास इतने पेयर्स हैं। यहाँ पे जैसे आओगे ना, तो आप यहाँ पे आके फॉरेक्स के अंदर और पेयर्स ऐड कर सकते हो। ये देखो इतने सारे पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। टर्किश लीरा, डानिश क्रोन, नॉर्वेरियन क्रोन, सिंगापुर डॉलर, ठीक है। मेटल्स के अंदर आओगे तो डॉलर, गोल्ड मिल जाएगा, गोल्ड वर्सेस यूरो मिल जाएगा, सिल्वर, पैलेडियम मिल जाएगा, प्लैटिनम मिल जाएगा। इंडेक्स देखो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नैस्डैक, ये देखो सबसे अच्छा नैस्डैक है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है।
कमोडिटीज में आओगे तो फिर से आपको नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड ऑयल, एनर्जीज में आओगे तो ये मिल जाएगा, स्पॉट पे आओगे तो स्पॉट के मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर ये मिल जाएंगे, सोयाबीन वगैरह। तो देखा आपने इस तरीके से ना, और ये डेमो अकाउंट के हैं, आप हमारे एक्सनेस और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलो लेट्स से हमको यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना है। ट्रेड पे बोला था ना, अब मैं बता $10,000 का अकाउंट है, 1 डालेंगे, वो लोग 1 का 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी। ये चीज़ मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा। ये लॉट साइज है, लॉट साइज का यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, टारगेट डालना है, डेविएशन में कुछ नहीं करना है, बस दैट्स इट। सिंपल एग्जीक्यूशन मार्केट ऑर्डर पे। अगर चाहते हो कि यार कि मैं थोड़े महंगे, अगर आपको कोई अलग तरीके बाय लिमिट करना है, लिमिट मतलब कि मैं एक लिमिट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, जैसे कि कोई $100 का कोई चीज़ है, आपको $99 में खरीदना चाहते हो, मैं इतने पे नहीं खरीदना चाहता हूँ, लिमिट यूज़ करोगे। आप चाहते हो मैं 101 पे खरीदना चाहता हूँ, जब ब्रेकआउट आ जाए तो बाय स्टॉप करोगे, जब ऊपर का खरीदना तो बाय स्टॉप, नीचे का खरीदना तो बाय लिमिट, सेम उसका उल्टा शॉर्ट में। लेट्स से $5 हम मार्केट प्राइस पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में डाल रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है, बाय कर दिया। जैसे हमने $5 मारा, देखो अभी वो ये किस पे, यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी का अपन चार्ट देखेंगे आकर के, तो हमने चार्ट देखा तो दिखा रहा है कि हमारे ट्रेड लाइक ले लिया, वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो दिख रहा है $10 प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे $20 प्रॉफिट दिखा रहा है, 30-40, तो ये ऐसे करके आपका मूवमेंट आना चालू हो गया है। अब इसको क्लोज करना है, क्लोज कर दो पोजीशन तुरंत में, स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो, एक्सेप्ट। अच्छा हमने गलती से और बाय कर लिया, ओके ओके, हमको अगर इसको क्लोज करना तो क्लोज पोजीशन, और ये नीचे दिख रहा है क्लोज, क्लोज पे क्लिक किया तो क्लोज हो गया। इसको क्लिक करना है अपन को क्लोज पोजीशन, तो क्लोज पे क्लिक किया अपन ने, तो क्लोज कर दिया अपन ने। तो ये अपन आके दिखाएगा कि अपना एक 15 और प्रॉफिट हुआ, तो अपना टोटल अकाउंट बैलेंस $1,20,000 हो गया है। तो यार ये सिंपल इंटरफेस है, इसके थ्रू यूज करते हैं। ये एक ऑल इन वन आपके लिए ऐप है, जिसके अंदर सारे के सारे मतलब कंपनी सपोर्ट करते हैं। आप इसमें MT5 में अपना अकाउंट डालें, बताएगा आपको ये सर्वर, आपका ब्रोकर बताएगा 4 यूज करना, 5 यूज करना है, और यहाँ पे आके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं अपने वीडियो। ऑलराइट, तो आपने आई होप ये थोड़ा सा डेमो देखा कि ये दिखता कैसा है। अब लोग बोलते हैं सर MT5 यूज क्यों नहीं करते, 4 क्यों यूज करते हो, या 4 क्यों यूज करना है 5 के? भाई सेम है, जैसे काइट वर्जन 1, काइट वर्जन 2, छोटे छोटे बग्स सॉल्व करते हैं, मेजर अपडेट नहीं आता। 4 और 5 में कोई बड़ा फर्क नहीं है, छोटे मोटे फर्क है, मतलब मेजर आपकी ट्रेडिंग में कोई असर नहीं पड़ रहा। तो आपकी मर्जी, MT4 यूज करना है 4 करो, 5 करना है 5 करो, कोई मेजर चेंज नहीं है, माइनर चेंज है। मेटा ट्रेडर कंपनी को नया प्रोडक्ट निकालना था और बेचना था अपने क्लाइंट्स को कि भाई अब तुम MT5 भी बेचो, पैसा देना पड़ता है ना कंपनी को, तो टाई अप। तो क्या बोला मैंने, MT4 जो आपने देखा, हमको उसको यूज करना सीखा। अब आपने देखा होगा वहां पे मैं बार बार 2 चीजें यूज कर रहा हूँ। वहां पे एक जगह थी लॉट साइज और एक चीज थी पिप्स। पिप्स 2 चीज हमको पढ़नी जरूरी है, लॉट साइज और पिप्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉट साइज का मतलब क्या होता है। जैसे क्वांटिटी होती है ना, पोजीशन साइजिंग होती है, अपन अपने स्टॉक मार्केट में पढ़ते हैं, तो यहां पे लॉट साइज होता है। लॉट साइज क्या होता है, जब कभी भी हम लॉट साइज के पहले ना हम पढ़ेंगे पिप्स क्या होता है। तो देखो, जैसे मैं इस चार्ट को खोलता हूं, मैं वॉल्यूम इंडिकेटर बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने इस चार्ट को खोला और इस चार्ट में मेरे को मान लो निकालना है ये कैंडल कितनी बड़ी है। तो ये कैंडल यार 1.249 से स्टार्ट हो रही है, 1.2478। कैसे कैलकुलेट करें, आसान नहीं है। स्केल लेता हूं, स्केल से यहां तक नापता हूं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में दिख रहा है आपको 14 लिखा हुआ। ये 14 है, 14 पिप्स। अभी पिप का मतलब डॉलर नहीं होता, पिप को हम लोग को समझने में थोड़ा मेहनत लगेगा, स्टे विथ मी। मैंने और एक्चुअली डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं। 14 पिप क्या होते हैं। अब क्या होता है पिप, क्या होता है पिप को समझने के लिए अपन को अब समझना पड़ेगा कि एक ना एग्जांपल के तौर पे लेट से यूरो यूएसडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं, बहुत बड़ा साइज है, इसको 28 कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं यूरो यूएसडी, तो यहाँ पे यूरो बेस करेंसी है और डॉलर सेकेंडरी करेंसी है। तो यूरो हमको मालूम है महंगा आता है, डॉलर 70 के आसपास आता है, यूरो 90 के आसपास आता है। इसलिए देखो दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है क्या आ रही है, 1.135 और उसके आगे एक और 5 है, जो छोटे नंबर पे लिखा उसको इग्नोर करना है, सिर्फ 4 डिजिट पकड़ना है हमेशा डॉट के बाद 4 डिजिट जाना है, हमेशा याद रखना। ओके, तो अब आपको दिख रहा है यूरो यूएसडी क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ही आपको क्या करना है, डॉट के बाद जो 4 डिजिट है सिर्फ इनका ध्यान देना है, डॉट के पहले का ध्यान कभी नहीं देना है। जो चौथा डेसिमल है ना, जो यहां पे 6 है, जो 4th डिजिट है, कौन सा वाला 4th डिजिट जो है यहां पे, उसके चेंज को बोलते हैं 1 पिप चेंज। मतलब अगर यहां पे 1.1357 हो जाएगा तो 1 पिप बढ़ गया, 1.1358 हो गया तो 2 पिप बढ़ गया,
समझ में आया? 1.1359 हो गया तो 3 पिप बढ़ गया। मान लो 1.1366 हो गया तो 10 पिप्स बढ़ गया। अगर ये 76 हो गया तो बताओ कितने? 20 पिप्स बढ़ गया। मान लो ये 87 हो गया तो 31 पिप्स बढ़ गया। मतलब कि ये जो नंबर है ना चौथा, इसको बोलते हैं पिप्स का मूवमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पिप का मतलब क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं AUD/CAD। थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि ये AUD/CAD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। अगर इस पे आते हैं तो यहां पे लेगा 0.72581। चौथे को लेना नहीं है। फिर मैंने बोला डॉट के आगे की कहानी समझनी है। यहां पे पिप मूवमेंट कैसे बढ़ेगा? ये 58 का 59 हुआ तो 1 पिप बढ़ गया, 58 फिर 60 हो गया तो 2 पिप बढ़ गया। मान लो यहाँ पे 6.7268 हो गया तो बताओ कितना हुआ? 10 पिप्स हो गया। ऐसे करके पिप्स काउंट करते हैं। मान लो अब एग्जांपल दूसरा देता हूं, मान लो 0.7358 हो गया तो ये कैसे गिनेंगे यार? अब तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 पिप, 10 पिप, 100 पिप, 100 पिप्स मूवमेंट आ गया। तो ये 100 पिप्स का टारगेट। तो 100 पिप्स तो आप आई होप पिप समझ गए आप। हाँ, एक आपको स्पेशल समझाना पड़ेगा मेरे को बस, USD JPY जापानीज येन। क्योंकि क्या अच्छा मैं आपको ना पहले USD INR समझाता हूं, उससे बहुत आसान होगा आपको। देखो डॉलर INR की वैल्यू, USD INR दिख रहा है 74। देखो USD INR, अब आपको मालूम है $1 कितने रुपए में आता है? 70 रुपए के आसपास। 74.3 चल रहा है तो समझ में आ गया 74.38। तो ये क्योंकि डॉलर बड़ा बेस करेंसी है, INR छोटी करेंसी, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर मैं वही 74 है, अगर USD JPY देखूं तो मतलब जापान की करेंसी तो इंडिया से भी छोटी है। असलियत में छोटी नहीं है, उन्होंने ऐसा डिनोमिनेशन बना रखा है। तो USD JPY अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 114.04। अभी यहां पे ना जहां पे 2 के बाद डॉट है इवन INR में भी, तो अपन को यहां पे ये डॉट 2 जगह लेफ्ट फेंकना पड़ता है। तो यहां पे अपन को इसको ऐसे रीड करना है 1.1404। ठीक है, ऐसे आपको डालना पड़ता है 1.1404। अब सिंपल है, फिर वही कहानी 1405 हो गया तो फिर 1 पिप, अगर 1414 हो गया तो 10 पिप्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब गोल्ड का होता है, गोल्ड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आप थोड़ा खुद से आपको स्टडी करना पड़ेगा। बट जहां तक मेरी बात मैं आपको समझाऊं तो गोल्ड में सिंपल $1 के अंदर 10 पिप्स होते हैं। ठीक है, 10 पिप्स होते हैं अगर 4th डिजिट की बात कर रहे हो तो। 5th डिजिट की बात करोगे तो वो 100 पिप्स हो जाएंगे। हाँ 100 पिप्स हो जाएंगे। बट 10 पिप्स होते हैं, अगर जैसा मैंने पढ़ा है ना उस हिसाब से $1 के अंदर 10 पिप होते हैं। आपको इतना याद रखना गोल्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप गोल्ड में मैनेज कर सकते हो। तो आई होप आपको पिप का मतलब समझ में आ गया। आप पिप का मतलब समझ के क्या करोगे? अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी पिप के बाद क्या होता है, अब उसमें लॉट साइज भी था। अगर मैं 0.1 डालता हूं, वहां पे आपने देखा नंबर मैंने 0.1 भी डाला था। अगर मैं 0.1 लॉट लेता हूं तो इसका मतलब होता है एक पिप मूवमेंट पे मेरे को $1 की कमाई होगी। ठीक है, 1 लॉट अगर मैं लेता हूं तो मुझे 1 पिप के मूवमेंट पे $10 की कमाई होगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूं ऑन 1 पिप, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। ओके, ऑन 1 पिप मूवमेंट। तो अगर 1 लॉट लूंगा तो 10, मतलब कि अगर 5 पिप का टारगेट है तो $50 कमा लिया। ठीक है, अगर 15 पिप का टारगेट है तो $150 कमा लिया। अगर 25 पिप का टारगेट है तो $250 कमा लिया। अगर 1 लॉट पे ट्रेड करता हूं, 1 लॉट को कितना पैसा लगता है? $100,000 लगता है। एक बार $100,000 चाहिए नहीं, लेवरेज मिलता है अपन लोगों को। $1000 में भी आप ले सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप क्या 10 लॉट उठा लेते हो आप, तो अगर आप 10 लॉट उठाते हो तो आपको 1 पिप में $100 मिलते हैं। बस इतनी कहानी आपने समझ ली ना। अब मान लो आपने 10 लॉट लिए, आपका टारगेट 50 पिप्स का था। 50 पिप्स का टारगेट, अगर 50 पिप्स का टारगेट है 50 पिप्स का, तो यहां पे देखें एक बार, 50 पिप्स का टारगेट अगर हमारा, और मैंने अगर 0.1 लिया हुआ है तो $1 बढ़ेगा तो अपन कितना डॉलर कमाएंगे? $50 कमाएंगे। ठीक है, ऐसे समझना है। अगर 1 लॉट मार दिया अपन ने तो कितने डॉलर कमाएंगे अपन? $500 कमा लिए यार। और अगर अपने पास पैसा ज्यादा था, उतने ही मूवमेंट में कैपिटल रख करके अपन यहाँ पे $5000 कमा सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फॉरेक्स में सिर्फ आपको पिप्स और इसके बारे में समझना पड़ता है, क्या बोलते हैं आपका, ये लॉट साइज के बारे में। अगर ये समझ गए तो इट्स वेरी इजी नाउ, एवरीथिंग इज सिंपल नाउ। तो अब आई होप आपको समझ में आया कि पिप और लॉट साइज का सीन क्या होता है। ठीक है, अब ये समझने के बाद हम थोड़ा सा टेक वापस आते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा? फॉरेक्स लीगल है कि नहीं है,
फिर हमने समझा ब्रोकर का क्या सीन है, फिर हमने सोचा MT4 क्या होता है, फिर हमने सीखा कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वॉच लिस्ट क्या होता है। इसमें दो टाइप के पेयर होते हैं, मेजर पेयर होते हैं और एक माइनर पेयर होते हैं। आपको जो ऊपर के डाउ जोन्स के ऊपर दिख रहे हैं ना, आप इतनों पे करोगे ना, यूरो USD, USD CAD, GBP USD, AUD CAD, डॉलर येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD शेफ, NZD USD, BTC वगैरह भी कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर, बस खत्म बात। इसको छोड़ के आप, मैंने बताया आपको MT4 ऐप में कि आप इसके थ्रू कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, डाउ जोन्स, नैस्डैक सब में ट्रेड कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी चीज, टेस्ला वेस्ला सब में ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, बट भाई थोड़ी फीस ज्यादा लग जाती है। क्रिप्टो के लिए प्रॉपर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन चाहो तो इससे भी क्रिप्टो कभी कभी अपॉर्चुनिटी रही तो कर सकते हैं अपन, बिटकॉइन वगैरह में भी, क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड। तो ठीक है गाइस, अब वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या लगाएं। अगर मैं आपको इस चार्ट पे लाऊं तो देखो, इस चार्ट पे ला करके सिंपली आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो क्या देखने मिल रहा है आपको, कि दिख रहा है आपको ये इस लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता आ रहा है, कितने अच्छे से। बार बार यहां शॉर्ट करते यू कुड हैव मेड सम मनी। देन देखो करके ब्रेकआउट देके वापस इसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है और अभी जोन में फंसा हुआ है। जहां भी ये ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ देता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बाय ट्रेड बनेगा। प्राइस एक्शन इज द किंग इन फॉरेक्स, बट डोंट बी सैड, मैं स्ट्रैटेजी वीडियो आपको अलग से इसके बाद मे बी फ्राइडे को, फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को तो ये वीडियो आ रहा है, मे बी मैं सैटरडे को या संडे को या मंडे को आपको दे दूं। जैसे इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स का टारगेट आप मेरे को हेल्प करते हो, मैं जानता हूं कठिन है, बट क्या प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई। ओके, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो की आप जितना ज्यादा लाइक करोगे उतनी रीच बढ़ेगी और भी लाइक्स आएंगे, तो उतनी जल्दी मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डालूंगा फॉरेक्स की, स्पेशली फॉरेक्स की। बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू कैन सिंपली यूज प्राइस एक्शन या ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव शेयर्ड विद यू प्रीवियसली। तो स्ट्रैटेजी पार्ट को खत्म करते हैं, बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, स्ट्रैटेजी की बात करने लग गए तो। वापस आते हैं, अब मैं आपको बताता हूं इसके रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका रिस्क मैनेजमेंट हमको ऐसे करना है कि अगर $1000 का अकाउंट है तो 0.1 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, $100 का अकाउंट है तो 0.01 से ट्रेड कर सकते हैं, 500 का अकाउंट है तो 0.05 से ट्रेड कर सकते हैं, 10,000 का अकाउंट है तो 1 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं 1 मिनट। ये हो गया बुकिश नॉलेज। 1% रिस्क कर रहा आदमी यहां पे, बट मैं कहता हूं आप चाहो तो उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपके पास $1,000 का अकाउंट है तो 0.1 के आप एक साथ 2 से 3 ट्रेड ले सकते हो। आई थिंक 3 ट्रेड्स मैक्सिमम यू कैन टेक, और डायरेक्टली 0.2 या 0.3 का एक ट्रेड मार सकते हो। अगर आप 0.1 के 4-5 ट्रेड लेते हो तो भी आप एक हायर रिस्क रेंज में हो, लेकिन आपने जिस दिन 0.1 into 5 के ऊपर ट्रेड मारा, आपका अकाउंट ब्लो होना निश्चित है, क्योंकि इसमें लेवरेज बहुत हाई होता है। तो मेक श्योर 5% के ऊपर रिस्क ना बढ़ाएं अपना, ठीक है, तो वो लेवरेज के कारण आपका खराब हो सकता है काम यहां पे। तो रिस्क मैनेजमेंट यहां पे ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले आपको $1000 का अकाउंट है तो 0.1 into 2 या 3 मत जाओ। कभी ये वाले ट्रेड अपने पॉजिटिव में चल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये पॉजिटिव में थे तो आपने लिया पॉइंट, चौथा और पांचवा लॉट समझ में आता है, बट उसको छोड़ के भी कर रहे हो, देन यू नो यू आर डूइंग अ मिस्टेक एंड यू आर गोइंग टू डैमेज। मे बी यू कैन मेक गुड मनी टुडे बट नॉट ऑलवेज, समडे यू विल लूज एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो याद रखें, यहां पे ऐसा सब देखो, यहां पे रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल है, बस पोजीशन साइजिंग मैनेज करो यार, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको कहां कैसे लगाना है, वहां पे स्टॉप लॉस की जगह, और कभी मत टेंशन लो, आप आराम से ट्रेड करो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट। नाउ साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? साइकोलॉजी के अंदर एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि मार्केट 24 घंटे खुला है, आपका स्टॉप लॉस कभी स्किप नहीं होगा। अगर आपने ट्रेड बनाया, बढ़िया चल रहा है, होल्डिंग द विनर, चलने दो। स्टॉक मार्केट में मार्केट बंद हुआ, स्टॉप लॉस हटा, गैप डाउन खुला, गया भाई पैसा। जैसा मेरे साथ हुआ था TCS में, 8, 9, 10 लाख रुपए प्रॉफिट से सीधे 8 लाख रुपए लॉस में आ गया था। मैं याद है आपको, 8 लाख प्रॉफिट से 8 लाख लॉस हो गया था, गैप डाउन खुल गया 5%। भाई अगर खुला रहता मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस ही जाता ना, ट्रेलिंग कम से कम 6 लाख लेके घर जाता। मैं 8 लाख देके आया मार्केट को, मतलब हो गया भाई इस बात को 6 महीना पुराना, बट ऐसा हुआ था। यहां पे एडवांटेज है, 24 घंटे खुला है, स्टॉप लॉस स्किप नहीं होता आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे खुला आपके लिए, हमेशा किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। ये दूसरा बेनिफिट हुआ, इट इज अवेलेबल फॉर यू टू ट्रेड एनी टाइम। यू आर ट्रेडिंग द मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड, $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन का बिजनेस होता है पर डे। तो फॉरेक्स इज समथिंग दैट बिग प्लेयर्स डू, ऑल द बिग बैंक्स, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन फॉरेक्स, ठीक है। एंड इट्स नॉट इजी, यू विल अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स के साथ स्कैम बोलते हैं, वैसे जैसे स्टॉक मार्केट स्कैम है, फिर वो भी स्कैम है, सब स्कैम है भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नॉर्मल कार चलाने वाला आदमी हूं, F1 रेसिंग में घुस जाऊंगा और जाके घुसूंगा और डर जाऊंगा, ठोक दूंगा, तो F1 रेसिंग इज अ स्कैम।
स्कैम, करेक्ट। डांसिंग इज अ स्कैम क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता, ऐसे नहीं बोलते ना। तो देखो जो बोलते हैं बोलने दो, मैं आपके लिए वीडियो भी बनाया था। 99% पीपल लूज मनी नहीं करते, जिन्हें नहीं आता वो लूज करते। तो आप सीखें तब करें। तो एडवांटेज बता दिया, अब डिसएडवांटेज बताता हूं, एक ही है। एडवांटेज क्या था? 24 घंटे खुला है। डिसएडवांटेज क्या है? 24 घंटे खुला है। अब इस रीजन से आप पागल हो गए हो कि भाई ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड ले लिए, फिर लॉस हो गया, फिर मन कर रहा है रिकवर कर लूं, अभी ट्रेड ले लिया, दूसरा लॉस हो गया, नींद नहीं आ रही, 3 बजे उठ गए, जबरदस्ती ट्रेड ले लिए, आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाओगे इसमें। तो सबसे खतरनाक बात होती है साइकोलॉजी समझना। फॉरेक्स की एक ही है कि यहां पे ओवर ट्रेडिंग के कारण आदमी पूरा अकाउंट ब्लो कर जाता है। आपको स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। आई विल नॉट ट्रेड मोर देन 2 SL अ डे। अगर एक SL हिट हुआ, एक और ट्राई किया, दूसरा हुआ, मोबाइल बंद करना पड़ेगा मेरे को लैपटॉप बंद करना पड़ेगा। मैं कुछ भी हो जाए, फॉर यू हैव टू गिव योरसेल्फ एन स्पिरिचुअल ओथ कि मैं अपने आप की कसम खाता हूं या मैं नहीं करूंगा। आपको मजाक लग रहा होगा, अगर आप नए हो तो हंसोगे या फेलियर हो तो हंसोगे, लेकिन अगर रूल बनाना है तो अपने आप को कमिटमेंट देना पड़ता है। सेल्फ कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। मैं भी गलती करता हूं, गलती करके सीखता हूं, बोलता हूं ये रिपीट नहीं करूंगा, कभी कभी रिपीट हो जाती है बट फिर नहीं करता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न इज टू मेक अ कमिटमेंट दैट नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। तो डिसएडवांटेज ये है कि 24 घंटे खोला है, उस रीजन से आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन सकते हो, वो आपको नहीं करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। यू विल फील the urge to trade anytime, you have to kill it, you have to maintain it, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है? गोल्ड नाम का एक कमोडिटी, गोल्ड है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। वो इतना वॉलेटाइल है कि वो ऊपर जाना होगा तो पहले नीचे जाके ऊपर जाएगा। तो उस चक्कर में लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं ट्रेड करने के चक्कर में, स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हैं कि मालूम है नीचे जाके ऊपर जाएगा, और एक बार वो नीचे नहीं, ऊपर नहीं गया, नीचे गया तो फिर अकाउंट जीरो हो गया, चाहे $50,000 का अकाउंट था। तो इट इज अ हैबिट दैट गोल्ड, सिर्फ गोल्ड के, बाकी फॉरेक्स पेयर कूल, ट्रेड दम इजी, वेरी नाइस, लेकिन गोल्ड में ट्रेड करोगे तो क्या, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना तो रिवेंज मत लेना, छोड़ देना। आपको बहुत फोमो कराएगा, ऊपर नीचे बर्बाद कर देगा। हो सके बिगिनर हो तो ट्रेड ही मत करो गोल्ड, और गोल्ड ट्रेड करते हो और थोड़ा लॉस खा रहे हो तो यही रीजन होगा क्योंकि आप रिवेंज लेने लगते हो, और कभी कभी रिवेंज सक्सेसफुल होता है बट हमेशा नहीं होता। अकाउंट भी ब्लो कर चुके हैं लोग गोल्ड के कारण। तो गोल्ड बस के ऊपर डिसएडवांटेज यही है कि आपको रुकना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ ले लेना है, दूसरा ट्रेड मारना, स्टॉप लॉस हिट छोड़ देना है, अकाउंट बंद करते और लिमिटेड। और तीसरी चीज, लोग इस चक्कर में एसएल लगाना बंद कर देते। नहीं, फॉरेक्स में कभी कभी इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, बोलते मूवमेंट नहीं आता, ऐसा मूवमेंट आता है 2 मिनट में $1000 बन जाएंगे आपके। उसके लिए आपको ना स्टॉप लॉस यूज करना कंपलसरी है। तो ये रही भाई साइकोलॉजी कि 24 घंटे खुला तो कंट्रोल करना, इस तरीके से काम करना है। तो ये है। तो गाइज आई होप हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स का मैंने आपको एक जबरदस्त वीडियो दिया बिगिनर्स को कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, एक नई इनकम सोर्स यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई नया मशीन खरीद के लाना नहीं है। कोई बिजनेस करने के लिए नया ऑफिस, नई चीजें करना पड़ता है ना, वही सारा नॉलेज इसमें लगाता हूं, इससे भी बनाता हूं कम। हालांकि मैं कम करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं करता जितना कि मैं क्रिप्टो और ज्यादातर स्टॉक मार्केट करता हूं, बट या सम टाइम आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, आई टेक द ट्रेड एंड आई लीव इट। कुछ बनता रहता है पैसा। तो गाइस ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। यू आर टोटली फ्री टू डिसाइड योर ओन सॉफ्टवेयर, योर ओन डिसीजन, योर एवरीथिंग, योर ओन ब्रोकर। बट इफ यू वांट टू नो, एक्सनेस इज अ सेफ ब्रोकर फॉर इंडियंस, क्योंकि वो बिना लफड़े के सब कुछ टाइम पे करके दे रहा है, और CMS इज अ गुड ब्रोकर इन दुबई, और इफ यू आर इन पाकिस्तान, इफ यू आर इन कुवैत, UAE, anywhere you can use CMS Prime, all right? So guys, I hope you enjoyed the video. I want 15,000 likes in this video and I want your feedback. आपको और क्या चाहिए फॉरेक्स से रिलेटेड, ठीक है? डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करते हैं उसके पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी चाहिए क्या? 15,000 लाइक्स लाओ, हम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, इंडिकेटर बताता हूँ, न्यूज कहाँ देखनी फॉरेक्स की वो भी बताता हूँ। चलो, लेट्स वेट फॉर दैट, for the new forex series. Also, I'm bringing a series for you for cryptocurrencies. If you're excited, like the video, let me know in the comment box what else you need. ठीक है? Okay guys, thank you so much. I'll see you soon in the next video.